हेलो बच्चों, आपको पता है कि हम आपका डिस्क्राइबिंग अराउंड अर्थ मोशन जो क्लास नाइन्थ है नई बुक एक्सप्लोरेशन से ये डिस्कस कर रहे हैं। और ये पूरा चैप्टर मैं करा रहा हूँ आपको विद न्यूमेरिकल, तो थोड़ा सा बाय पार्ट करा रहा हूँ मैं। आपको पता है ये बात, ठीक है। तो हमने स्पीड और वेलोसिटी डिस्कस कर रहे थे। स्पीड की आई थिंक डेफिनेशन कराई थी, उसके टाइप रह गए थे। टाइप डिस्कस कर लेते हैं स्पीड के, और साथ के साथ वेलोसिटी डिस्कस करते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक। तो बेटा आप देखो, यहाँ पर मैंने आपको टाइप्स ऑफ स्पीड पढ़ाया था। पहले स्पीड पढ़ाई थी, क्या पढ़ाई थी? स्पीड। स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये बताया था, ठीक। अब इसके टाइप डिस्कस करना है हमें। क्या करना है? टाइप्स ऑफ स्पीड। स्पीड के क्या टाइप होते हैं? मैंने आई थिंक बताया था यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, यूनिफॉर्म स्पीड ठीक। दूसरी बात मैंने बताई थी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और तीसरी बताई थी आपको एवरेज स्पीड, जो हमें डिस्कस करनी है, एवरेज स्पीड, ठीक। ये मेजरली तीन। इंस्टेंटेनियस भी बताई होगी, इंस्टेंटेनियस आपके सिलेबस में नहीं है तो इसलिए नहीं कराएंगे, ठीक। आप देखोगे स्पीड क्या है। स्पीड देखो, यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड को मैंने असमान चाल कहा था। असमान, ओ समान चाल, ये असमान चाल है, ठीक। और ये औसत चाल है। क्या बच्चे? औसत चाल, यही बात है, यही हमने डिस्कस किया था। तो आप देखोगे बच्चे, हमने ये डिस्कस करना है, ठीक। तो आई थिंक यूनिफॉर्म भी मैंने बता दी थी। यूनिफॉर्म का मतलब मैंने बताया था, चलो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म में क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड मैंने शॉर्ट में लिख दिया। मैंने बताया था आपको क्या होता है जब एक ऑब्जेक्ट, मान लो ए बी सी डी ई और एफ, मान लो बराबर बराबर पे है। ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर है, ये 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है। मान लो 5 सेकंड लग रहे हैं, 5 सेकंड लग रहे हैं, 5 सेकंड, 5 सेकंड, 5 सेकंड, ठीक। तो सबको 5 5 सेकंड लग रहे हैं, तो बताइए क्या आता है, क्या सिचुएशन आ रही है? तो बच्चे मैंने बताया था, कहते हैं एक ऑब्जेक्ट जो है क्या कहते हैं, अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कर रहा है तो उसको यूनिफॉर्म कहता है। इसका एग्जांपल मैंने बताया था, फैन। फैन रोटेट करता है तो हर एक स्पीड को, हर एक डिस्टेंस को, हर एक टाइम में, इक्वल टाइम में कवर करता है। ऐसी रोटेशन ऑफ अर्थ बताया था, ठीक। ये हमने डिस्कस कर लिया था, इसलिए मैं नहीं कर रहा। अब हमें डिस्कस करना है यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यानी असमान चाल। इसमें भी सेम सिचुएशन है। नॉन यूनिफॉर्म में क्या है, बस थोड़ा सा अलग है। नॉन यूनिफॉर्म के अंदर बच्चे, अगर मान लो हमारे पास एक पाथ है छोटू सा, ठीक है, मैंने ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया, ए बी सी डी। हमने कहा भाई एक ऑब्जेक्ट है जो पहले 10 मीटर चलता है, फिर 15 मीटर चलता है, फिर मान लो 25 मीटर चलता है, ठीक। पहले 5 सेकंड में, फिर अगले 5 सेकंड में, फिर अगले 5 सेकंड में, अगले 5 सेकंड में, ये बात है। तो बच्चे आपको दिख रहा है क्या आता है कि इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर अलग अलग दूरी तय कर रहा है। इक्वल इंटरवल के अंदर क्या कहते हैं, आप देख रहे हो, अलग अलग दूरी कर रहा है, ठीक है। तो इसी को नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन अगर मैं लिखवाऊं तो क्या लिखोगे? देखिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, सॉरी, एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? हम सभी, हम जो वॉकिंग करते हैं, ऐसा थोड़ी है कि हम नाप नाप के चल रहे हैं कि बराबर दूरी चलेंगे बराबर टाइम में, कुछ भी हो सकता है वो। वॉकिंग, रनिंग, ठीक है, या कोई गाड़ी चल रही है, या फिर आप देखोगे कुछ भी चीज़ हो सकती है, वो एनीथिंग, ठीक। तो वो मैटर नहीं करता, ठीक। और इसकी हिंदी में क्या होगी? जब एक वस्तु बराबर या समान समय में, समय अंतराल में असमान दूरी तय करे, असमान दूरी
तय करे, ये होती है इसकी डेफिनेशन। एक एग्जांपल वॉकिंग वगैरह आप देख सकते हो। अब हम डिस्कस करेंगे एवरेज। ठीक, ये नोट कीजिए, मैं रफ करता हूँ नहीं तो। अब आप देखोगे एवरेज क्या है। देखो अच्छे, एवरेज, एवरेज की बात करें, एवरेज क्या होती है। ठीक, एवरेज स्पीड क्या होती है, कुछ भी नहीं है भाई। आप एवरेज को, मैं यहाँ लिख देता हूँ एवरेज स्पीड, एवरेज को बोलते हैं औसत चाल। क्या बोलते हैं? औसत चाल हम पढ़ते हैं। एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड की बात करें तो बच्चे, इसको हम डिनोट करते हैं वी एस, वी से। ठीक, इसका है टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस। ठीक, टोटल टाइम टेकन, मतलब जब एक ऑब्जेक्ट, देखो इसी एग्जांपल को लेके चलते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूँ पहले। ठीक भाई, यहाँ पर आप देखो एक ऑब्जेक्ट टोटल डिस्टेंस कर रहा है यहाँ पे ट्रेवल। ठीक, एक टोटल टाइम पीरियड में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी है इसने, टोटल डिस्टेंस अगर मैं बात करूँ तो आप देखोगे कितनी है। ये हो गई 25, 25, 25, 50, 25, 25, 50 हो गई, 50, 25 प्लस 25 इक्वल्स टू 50 मीटर। टाइम देखोगे टोटल कितना लग रहा है इसको, 5 सेकंड, 5 सेकंड, 5 सेकंड, यानी कि टोटल 15 सेकंड आपको लग रहे हैं। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? इसकी डेफिनेशन बनेगी व्हेन एन ऑब्जेक्ट covers total distance in total time taken is known as आपकी। ठीक, जब एक वस्तु कुल समय अंतराल में कुल दूरी तय करता है, उसको क्या बोलते हैं? औसत चाल। ठीक, इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी हम करेंगे, एक बार वेलोसिटी करा दो उसके बाद करते हैं। ठीक, अब वेलोसिटी की डिस्कशन करते हैं। वेलोसिटी क्या होती है, यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा, कोई परेशानी नहीं हुई होगी। ठीक, अब हम बात करते हैं वेलोसिटी क्या होती है। इसको मैं रफ करता हूँ, एक बार कैमरा एंगल भी चेक कर लेते हैं, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है। ठीक, तो बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं वेलोसिटी यानी वेग क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं वेलोसिटी। ठीक, तो वेलोसिटी की बात करें तो बच्चे वेलोसिटी, इसमें भी स्पीड जैसे ही है कि एक, अगर मैं इसको डिनोट करें तो डिनोट करोगे तो डिनोटेड बाय वी से हम इसको डिनोट करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप देखोगे तो इसका फॉर्मूला होगा वी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन अपॉन समय। ठीक, जिसको हम शॉर्ट में दिखा सकते हैं। देखो ये कहीं ना कहीं स्पीड जैसे फॉर्मूला बना है, यहाँ देखते हैं डिस्प्लेसमेंट होता है और नीचे टाइम, वहाँ पे डिस्टेंस थी, यहाँ पे टाइम। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँ तो डेफिनेशन कैसे लिखोगे? मैंने बताया था स्पीड के टाइम पे भी जब भी हम किसी चीज़ को टाइम से डिवाइड करते हैं तो उसकी डेफिनेशन में क्या आता है? रेट आता है। क्या आता है बच्चे? रेट। तो लिखोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ, ऊपर वाला चेंज क्या क्या है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट is known as आपकी क्या? वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इसको? वेलोसिटी बोलते हैं, वेग कहते हैं। हिंदी में बोले तो विस्थापन के परिवर्तन, परिवर्तन मतलब चेंज की दर को क्या बोलते हैं? वेग कहते हैं, को वेग कहते हैं। ठीक, को वेग कहते हैं, सीधे वेग कहते हैं, आप लिख लेना। ठीक, इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो बच्चे इसकी एसआई यूनिट यही से बन जाएगी, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट की बात करोगे तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट मीटर होता है, टाइम सेकंड होता है, तो मीटर पर सेकंड। मैंने पढ़ने का तरीका ही बताया था, मीटर, बीच वाला जो ये डंडा होता है इसको आप पढ़ोगे पर और इसको पढ़ोगे सेकंड। क्या कहोगे बच्चे? सेकंड। या फिर इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर ऐसे लिख दो, या फिर मीटर पर सेकंड ऐसे भी लिखा जाता है, -1 लिखा है। ठीक, पावर है वो। ठीक, ये पावर में लिखा है, मैं एक बार, ठीक यहाँ तक कोई डाउट? -1। अच्छा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी। इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ये एक
सदिश राशि होती है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब मैंने बताया था आपको, वेक्टर आ जाएगा तो आप डिस्टेंस तो दिशा की बात करोगे, दिशा यानी कि डायरेक्शन की बात करोगे, सदिश राशि होती है। ठीक, ये बात बताई थी। अच्छा, ये वेक्टर है तो ये स्केलर होती है तो हमेशा पॉजिटिव होती है। ये वेक्टर है तो इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। ये जो कहते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकती है। ठीक है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकती है। धनात्मक, मैं लिख देता हूँ, धनात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक एक बार देख लेना, और शून्य हो सकती है, और शून्य हो सकती है। कोई डाउट यहाँ तक? इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। आगे बात करते हैं। ठीक, होप्सो की दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो बच्चे अब हम बात करते हैं आपके टाइप्स ऑफ स्पीड, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, वेग के प्रकार। ये कुछ तीन टाइप की होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और तीसरी होती है आपकी एवरेज वेलोसिटी। कहीं ना कहीं आपने नाम सुन लिए हैं। ठीक है, अभी अभी मैंने बताया था स्पीड के अंदर, क्या बताया था स्पीड के अंदर, मैंने ये बताया थे। तो आप देखोगे, क्या देखोगे बच्चे, इसको बोलते हैं समान वेग, इसको बोलेंगे असमान वेग, असमान वेग, और इसको बोलेंगे हम आपका औसत वेग। औसत वेग हम कहने वाले हैं, यही है। अब इसको बच्चे कैसे डील करेंगे और क्या होगा? ठीक, तो आप देखोगे बच्चे, जो यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर आपको अभी यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन याद है या अभी पीछे देखोगे तो सेम ही लिखना है। बस क्या लिखना है आप देखोगे, इसमें भी सेम सिचुएशन है। मान लीजिए हमारे पास ए बी सी डी तो पॉइंट है। मान लो ये 50 मीटर चलता है, आगे भी 50 मीटर चलता है, आगे भी 50 मीटर चलता है। ठीक, मान लो 5 सेकंड में चलता है, 5 सेकंड में चलता है, कितने 5 सेकंड में, मान लो 5 सेकंड में चल रहा है। ठीक, तो एक ऑब्जेक्ट यहाँ से ऐसे जा रहा है। तो बेटा देख रहे हो आप, टोटल इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम में, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम में, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम में। जो डेफिनेशन मैंने अभी आपको लिखवाई थी स्पीड के अंदर, यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर, वहां पर इक्वल डिस्टेंस लगाया था, तो आप यहाँ पे इक्वल डिस्प्लेसमेंट लगा लेना, एज इट इज सेम लिख देना। ऐसे ही आप यूनिफॉर्म के लिए लिखोगे, वहां पे अनइक्वल डिस्टेंस बताई थी, यहाँ पर लिखोगे अनइक्वल क्या आता है आपका डिस्प्लेसमेंट। एक वर्ड चेंज करना और आपकी डेफिनेशन चेंज। एवरेज वेलोसिटी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, कर लोगे तो बता देना, नहीं हो तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको कहते हैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक, छोटू सा, कोई परेशानी? ठीक, अब हम बात करते हैं आगे की। अब क्या है बेटा, अब आप देखोगे एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी थोड़ा सा यूनिक है क्योंकि इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इसलिए बता रहा हूँ। देखो, एवरेज वेलोसिटी को हम वी ए वी से दिखाते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक, डिनोट करते हैं इसको। पहली बात, अगर मैं बात करूं वी ए वी, वी मतलब वेलोसिटी, ए वी मतलब एवरेज वेलोसिटी। बेटा याद रखना, बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं,